हाँ जी, तो आज हम बात करने वाले हैं टेक्निकल एसईओ के बारे में। टेक्निकल एसईओ को अगर अपन समझे तो ये होता है कि हम अपनी वेबसाइट का एक प्रॉपर स्ट्रक्चर बना रहे होते हैं, जहाँ पे गूगल का अगर कोई बॉट आ रहा है, कोई रोबोट्स आ रहे हैं, वो आसानी से स्ट्रक्चर को पढ़ रहे हैं और डायरेक्ट फटाफट से इंडेक्सिंग और क्रॉलिंग में हेल्प कर पा रहे हैं। उसके बाद अगर अपन बात करें परफॉर्मेंस की, परफॉर्मेंस में अगर अपन की वेबसाइट फटाफट से रीलोड हो गई, ज़्यादा अपन ने टाइम नहीं दिया यूज़र को सोचने का। अब डिजिटल मार्केटिंग में क्या होता है ना, अपन को फटाफट से यूज़र को सोचने का टाइम नहीं देना होता, फटाफट से उससे डिसीजन बनवाना होता है कि आपने फटाफट से डिसीजन लिया और आपने परचेज किया ऐसे। और इजीली फाइंड या अंडरस्टैंड करने, यानी कि गूगल जो है, सर्च इंजन जो है, वो उसको आसानी से ढूंढ पा रहा है, उसको इंडेक्स कर पा रहा है, उसको समझ पा रहा है, उसके कंटेंट को समझ पा रहा है। और यही होता है यूजर के साथ भी कि उसे फटाफट से कंटेंट दिखा, उसने कंटेंट पढ़ा और आपकी वेबसाइट से कुछ परचेज किया। यही होता है टेक्निकल एसईओ। टेक्निकल एसईओ यानी कि अपनी दुकान, जैसे अगर अपन मान ले कि दुकान है अपनी, उसको अपन ने इस तरह से सजा रखा है कि कोई भी कस्टमर आया, उसने प्रोडक्ट देखा, उसने कहा कि दे दीजिए मेरे को, उससे ज़्यादा देखना ही नहीं पड़ा उसको, उसने क्वालिटी देखी, उसने आराम से फटाफट पूरी दुकान घूमी और उसने कहा प्रोडक्ट बढ़िया। वही एक कस्टमर हमारे गूगल के बॉट्स हैं, हमारे यूजर है, वही चीज़ हम टेक्निकल एसईओ में कर रहे होते हैं। उसके बाद टेक्निकल एसईओ क्यों करते हैं हम, क्या होता है अपनी वेबसाइट का टेक्निकल एसईओ की बात, कि गूगल के बॉट्स आसानी से पढ़ पा रहे हैं, हमारी वेबसाइट की स्पीड फास्ट हो गई, यूजर फ्रेंडली में मतलब वेबसाइट कहीं से भी टूट नहीं रही है, कहीं उसका डिज़ाइन खराब नहीं हो रहा है, कि अलग अलग डिवाइस साइज होती है ना, स्क्रीन की साइज होती है, उसके अकॉर्डिंग वेबसाइट चढ़ गई है। ठीक है। उसके बाद कोई भी उसे आसानी से समझ पा रहा है, अंडरस्टैंडेबल है, कि सर्च इंजन भी पढ़ पा रहा है, यूजर भी पढ़ पा रहा है, आराम से लोग पढ़ पा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं आ रही उनको। ठीक है। उसके बाद इंपॉर्टेंस क्या है टेक्निकल एसईओ की, क्यों बनाते हैं हम टेक्निकल एसईओ। तो सर्च इंजन में विजिबिलिटी बढ़ती है, यूजर का एक्सपीरियंस बढ़ता है, मतलब यूजर का एक्सपीरियंस अच्छा होने लगता है, एफिशिएंट स्क्रोलिंग, क्रॉलिंग और इंडेक्सिंग हो जाती है, फटाफट से क्रॉल हो जाती है वेबसाइट रोबोट्स के द्वारा, और इंडेक्सिंग हो जाती है। और मोबाइल ऑप्टिमाइजेशन का अगर मैं आपको समझाऊं कुछ, तो अपन एक वेबसाइट ले लेते हैं। जैसे कि एक वेबसाइट ले ली अपन ने, इसमें अगर मैं स्क्रॉल करूं, ठीक है, तो ये फटाफट से लोड हो गई एंड इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आ रही अपने को, है ना। वहीं अगर मैं इसके साइज को आगे पीछे करने की कोशिश करूं, तो कहीं से भी वेबसाइट टूट नहीं रही है, इसमें कोई स्क्रॉल नहीं आ रहा है हॉरिजॉन्टल, या कहीं से भी वेबसाइट खराब नहीं हो रही है। ठीक है। उसके बाद अगर अपन बात करें, एक और चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ, कंट्रोल शिफ्ट आई करेंगे ना, इंस्पेक्ट मोड में जाएंगे अगर अपन, आप राइट क्लिक करके भी जा सकते हैं, आप कंट्रोल शिफ्ट आई भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको एक ये ऑप्शन दिख रहा है, इस पर अगर आप जाएं तो ये छोटे डिवाइसेस के लिए है ना, छोटे डिवाइसेस के लिए ऐसी दिख रही है, छोटी स्क्रीन साइज के लिए। उसके बाद मीडियम फोन, मोबाइल, मीडियम मोबाइल हो गया आपका, उसमें ऐसी दिख रही है वेबसाइट। अगर इसकी बात करें तो यहाँ पे ऐसी दिख रही है, थोड़ा बड़ा कर दिया अपन ने फ़ोन और थोड़ा बड़ा किया, टैबलेट की स्क्रीन ले ली, लैपटॉप की स्क्रीन ले ली, उसके अकॉर्डिंग वेबसाइट आराम से चल पा रही है। ठीक है। अब यहीं पे अपन के पास आता है परफॉर्मेंस। परफॉर्मेंस की अगर अपन बात करें तो ये फटाफट से रीलोड होगी, 0.15 सेकंड में वेबसाइट रीलोड हो गई, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आई अपन को, है ना। ये आपके पूरे चार्ट्स दिख रहे हैं कि फटाफट से वेबसाइट लोड हो गई। अब यहाँ पे कुछ चेंजेस आ सकते हैं, डिपेंड कि आपने कितनी एनिमेशंस लगा रखी है। कभी कभी क्या होता है ना कि एनिमेशंस की वजह से भी होता है कि हम कोई एनिमेशन लगा दी, जैसे आपने देखा होगा कि यहाँ पे थोड़ी देर के बाद कार्ड्स लोड हुए थे, ये जो कार्ड्स थे दोनों, ये बाद में लोड हुए थे, तो उसकी वजह से थोड़े चेंजेस हो सकते हैं। बाकी वेबसाइट में आपका कंप्लीट पेज कब तक लोड हुआ, 0.15 सेकंड में, विच इज गुड। वहीं पे अगर आप बात करें कि कैसी दिख रही है वेबसाइट, यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है, आप चेक कर सकते हैं पूरी वेबसाइट की रिस्पॉन्सिवनेस कि कैसी बढ़िया वेबसाइट है भाई, किसी भी डिवाइस में। अब कोई फोन में चला रहा है तो उसको अच्छी दिख रही है, कोई लैपटॉप में चला रहा है, कोई टैबलेट में चला रहा है तो उसको अच्छी दिख रही है। ठीक है। तो वो हम बात कर रहे होते टेक्निकल एसईओ में। उसके अलावा अपन और भी चीजें देख रहे होंगे कि साइट मैप कैसे जनरेट होता है, साइट मैप कैसे बनाते हैं वेबसाइट का, ताकि अपन वो साइट मैप इंडेक्स करवा सकें, उसकी वजह से हमारी वेबसाइट इंडेक्स हो रही होती है। ठीक है। उसके बाद अगर अपन बात करें कि रोबोट.txt से हम रोबोट्स को इंस्ट्रक्शन दे रहे होते हैं। गूगल के अपन ने बॉट्स देखे ना,
तो उनको अपन इंस्ट्रक्शन दे रहे होते हैं कि इस पेज को रीड करना है, इस पेज को नहीं करना है, क्योंकि हो सकता है कि आपकी कोई क्रूशियल इंफॉर्मेशन पड़ी हो और उसे आप इंडेक्स नहीं करवाना चाहते। जैसे कभी कभी होता है कि कोई टर्म्स एंड कंडीशन के पेज इंडेक्स नहीं करवाता, कोई प्राइवेसी पॉलिसी के इंडेक्स नहीं करवाते पेज, काफी लोग होते हैं जो नहीं करवाते, तो हमें वो करना होता है। ठीक है, ज्यादा इससे कोई बड़ी बात नहीं होती है टेक्निकल एसईओ में। टेक्निकल एसईओ काइंड ऑफ ऑन पेज एसईओ के साथ ही अपन कवर करते चलेंगे। इसमें और भी मैं आपको एक और टूल बता देता हूँ एक बार, वेब इनसाइट, वेब स्पीड इनसाइट। तो ये गूगल का ही एक मतलब काइंड ऑफ है टूल। यहाँ पे अपनी वेबसाइट का नाम डालेंगे तो आपको अपनी वेबसाइट का एक्सेसिबिलिटी और भी बहुत सारी चीज़ों के पैरामीटर्स पता चल जाएंगे। एसईओ के भी काइंड ऑफ पैरामीटर मिल जाता है आपको। तो आपका मैं आज टास्क दे रहा हूँ कि आप किसी भी वेबसाइट का आज चेक करिएगा एसईओ, एक्सेसिबिलिटी, बेस्ट प्रैक्टिसेस आई थिंक, हाँ, और एक्सेसिबिलिटी, वो आप चेक करिएगा। ठीक है, और इसी के साथ थैंक यू एवरीवन।